Hello friends, today I am discussing 7 movies a engineer must watch. It is surprising कि हम लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं बट दीज 7 मूवीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए इंजीनियर. आई विल टेल यू द रीज़न वाई. तो दोस्तों हम लोग रेकॉन सिविल एकेडमी में 3 तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं अभी. फर्स्ट जो कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करता है. सेकंड जिसमें हम मैथ्स एंड एप्टी की बात करते हैं. और तीसरा विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट. इसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से रैंक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से ग्रुप डिस्कशन करने हैं, किस तरह से इंटरव्यू देना है, उस तरीके की बात करते हैं. तो इसी सीरीज में दिस इज वीडियो जिसमें हम लोग मूवीज की बात करेंगे. ये मूवीज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज आर वेरी इंटेलेक्चुअल, पहली चीज. और दूसरा उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है कि आप इन मूवीज का रेफरेंस अपने ग्रुप डिस्कशन में दे सकते हैं और आप अपनी मूवीज का रेफरेंस इंटरव्यू में भी दे सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़े तो. क्योंकि आप ऐसी मूवी का रेफरेंस मत दीजिए जो या तो देखी नहीं गई हो या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो, और एट द सेम टाइम ऐसी भी मूवी ना हो जिसमें कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए ग्रुप डिस्कशन करते हुए. सो दीज आर वेरी गुड मूवीज, आप इनको जरूर देखिए और इनका यूज करना सीखिए कि आप इनको अपने जीडी में या इंटरव्यू में कहीं रेफरेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इन मूवीज को देखते हैं. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से या तो सारी मूवीज देखी हुई हैं या कुछ मूवीज देखी हुई है. अगर आप इसमें कुछ और अपनी मूवीज ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. सो लेट अस स्टार्ट द मूवीज. सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग हॉलीवुड मूवीज की ही बात करेंगे क्योंकि बॉलीवुड मूवीज आप मोस्टली देख चुके होंगे. जो कुछ कॉमन बॉलीवुड मूवीज हैं वो हैं स्वदेश, चक दे इंडिया, लगान, 3 इडियट्स, और एक पुरानी मूवी है. आई सजेस्ट कि अगर आप ने नहीं देखी है तो डू वॉच इट, एक 2 आंखें 12 हाथ. सो इट इज 2 आंखें 12 हाथ. इट इज अ वेरी ओल्ड मूवी बट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पे इसमें बहुत अच्छा पार्ट दिया हुआ है. तो अगर आप लोगों ने हिंदी में ये मूवी नहीं देखी है तो आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव सीन दीज फर्स्ट 4 मूवीज. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखें, 2 आंखें 12 हाथ. नाउ आई कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ हॉलीवुड मूवीज़. सो इस लिस्ट में पहला नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन. 1994 की मूवी है. It is all time high movie of IMDb. So what is IMDb? It is Internet Movie Database. It is a very big website. ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है जो सारी मूवीज़ को रेटिंग करती है. एंड उसमें फॉर लास्ट 8 years और 9 years दिस मूवी इज़ एट द टॉप. शॉशैंक रिडेम्पशन 1994. इट इज़ ए मूवी अबाउट ए बैंकर जो कि किसी वजह से प्रिजन में चला जाता है. तो वहाँ प्रिजन में क्या क्राइम्स होते हैं, प्रिजन की लाइफ, और वहाँ से वो क्या करता है 20 सालों में, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट. इन 20 years का वो एक प्लान बनाता है. ही मेक ए प्लान ऑफ 20 years टू गेट आउट ऑफ द प्रिजन. सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ डेट मैन. उसमें और भी मॉर्गन फ्रीमैन की बहुत अच्छी एक्टिंग है. टिम रॉबिन्स हीरो हैं इस मूवी के. सो आई एडवाइज यू कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको देखें. और मैं इस मूवी को फ्रीक्वेंटली देखता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि हाउ लॉन्ग टर्म गोल इज सेट. सो ये मूवी मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट होता है. सो द मैसेज इज लॉन्ग टर्म गोल. नाउ द सेकेंड मूवी इज इंसेप्शन. The release year is 2010. मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलान की मूवी है ये.
इस मूवी में एक ऐसे चोर की कहानी बताई है जो लोगों के सपनों में जाके उनके आइडियाज़ चुराता है। तो आप किसी के सपने में एंटर करते हैं और वहाँ से उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस आइडिया को चुरा के लाते हैं। फिर उसको एक बहुत टफ टास्क दी जाती है और उसको वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस मूवी। एंड द एक्टर इज़ ऑल्सो गुड, विच इज़ लियोनार्डो डी कैप्रियो। इस मूवी को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में आएगा कि इमेजिनेशन क्या होता है। सो द लेसन इज इमेजिनेशन। इसमें आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है। हम लोग बहुत छोटी चीज़ों को नहीं हो सकता या नहीं होगा करके छोड़ देते हैं। इस मूवी में आप देखेंगे कि डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने कहाँ तक की इमेजिनेशन की है। सो द सेकेंड मूवी जो मैंने बताई आपको, इंसेप्शन। नाउ द थर्ड मूवी इज ग्रेविटी, ईयर 2013। My one of the favorite actor, George Clooney and Sandra Bullock. It is a movie of two astronaut जो कि एक स्पेस क्राफ्ट में फंस गए हैं या स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हाउ दे गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट दिस मूवी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टीम वर्क, हाउ टू वर्क इन ए टीम। दो जनों की ही टीम होती है इन दोनों की, बट हाउ दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं और किस तरह से जॉर्ज क्लूनी सैंड्रा बुलॉक की मदद करते हैं, ये इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। इट इज़ ए साइंस फिक्शन मूवी, बट आई एडवाइज यू to please watch Gravity. Now the fourth movie is again a science fiction, Interstellar. (2014) and again directed by Christopher. The same director who directed Inception. Now, it is a movie of a journey of a man to another planet. इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से जब अर्थ रहने लायक नहीं रहेगी तो हमें दूसरे प्लैनेट्स पे जाके रहने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी और किस तरीके से हम वहाँ पे रह सकते हैं। इसमें आपको प्योर फिजिक्स समझ में आएगी, स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर्म होल। एक मूवी में इन दो कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से दिखाया जा सकता है, ये इस मूवी में देखने लायक है। सो आई सजेस्ट यू प्लीज वॉच दिस मूवी इंटरस्टेलर। Now, the fifth movie, Memento, 2000 में रिलीज हुई थी ये। अगेन द डायरेक्टर इज क्रिस्टोफर, सेम पर्सन। इसमें आप अगर हिंदी में देखें तो जो गजनी मूवी है वो काफ़ी कुछ इस मूवी से इंस्पायर्ड है, मोमेंटो। अगेन इट इज़ मूवी वेयर आपको ये समझना पड़ता है आप कौन से टाइम में हैं। अगर आप इस मूवी में देखेंगे तो बहुत सारी मूवी ब्लैक एंड वाइट में है और बहुत सारी मूवी कलर्ड में है और उनका कुछ सीक्वेंस है कि व्हाट इज़ ब्लैक एंड वाइट एंड व्हाट इज़ कलर्ड। सो ए वेरी इंटेलिजेंट मूवी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहली दूसरी बार में ये मूवी पूरी समझ में आती ही नहीं है। So you need at least 2 or 3 times to watch this movie to understand Memento. Now, sixth movie is 12 Angry Men, year of release 1957. ये मूवी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रुप डिस्कशन का। ये पूरी मूवी एक कमरे के अंदर 2 घंटे तक चलती है
और वहाँ पे 12 लोग किसी एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू कन्विंस, हाउ टू डू ग्रुप डिस्कशन, इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है। ये आपको YouTube में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं तो इसका हिंदी वर्जन भी बहुत अच्छा बना है, वो है एक रुका हुआ फैसला। ये हिंदी मूवी है बट दोनों ही एक जैसी है, कॉपी है एक दूसरे की। हिंदी में हम लोग कॉपी किए हैं इसको, बट बहुत अच्छी एक्टिंग है पंकज कपूर की। सो आप चाहें तो इंग्लिश में देख लें 12 एंग्री मेंस, या आप हिंदी में देख लें एक रुका हुआ फैसला। द 7th मूवी इज नॉटिंग हिल्स। इसमें जूलिया रॉबर्ट्स है और ये मूवी 1999 की है। दिस इज अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ, कि लाइफ में सिंप्लिसिटी को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। एंड इट इज ए रोमांटिक मूवी, सो girls will definitely like this movie more, but it is a very good movie for an engineer also about the simplicity. So friends, these are the 7 movies which I want to discuss with you. इसमें से शॉशैंक रिडेम्पशन को मैं एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश में देखें। आपको हिंदी में भी शायद इसकी DVD मिल जाए, बट आई विल सजेस्ट कि जो डायलॉग्स और जो इंटेंसिटी है वो आपको हिंदी में नहीं उतना समझ में आएगा या अच्छा लगेगा जितना इंग्लिश में है। रेस्ट ऑफ ऑल द मूवीज यू कैन सी इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है। और हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत से लोगों की जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उनको हिंदी या सबटाइटल्स में ही हॉलीवुड मूवी समझ में आती है, तो आप उसको हिंदी में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। अगर आपको इन मूवीज़ के सबटाइटल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इनके सबटाइटल्स दे दूंगा। या मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, कभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप नेट से सबटाइटल्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने या तो ये मूवीज़ देख रखी हैं या ये मूवीज़ ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि साथ चलने पे ही आगे बढ़ा जाएगा। सो I will not say this time enjoy civil engineering, I will say enjoy these movies. Thank you.